राम 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 राम। अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साहे की ताहि करूं प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनतिहु काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम गुरुदेव अनुभव विलास के द्वादशमों प्रकरण में फरमा रहे हैं कि वाचक की गति क्या है। शिष्य ने प्रश्न किया कि हे गुरुदेव, वाचक का स्वभाव कैसा होता है, उसके लक्षण कैसे हैं, ताकि मैं उसका अभाव करूं, मैं वाचक का संग नहीं करूं। महापुरुष फरमा रहे हैं, वाचक की चर्चा जिसी चांद बड़ू का हो, माही लचकोली बिना नहीं मरे निशाना कोय, नहीं मरे निशाना कोय, राड़ को उड़े नैवा को, करत बया बहु वर्ष हुओ नहीं सुनियो न साको। आप उदर भरणी कहे करणी कहे न कोय, वाचक की चर्चा जिसी जू चांद बड़ू का होय। वाचक की चर्चा जिसी, वाचक की चर्चा कैसे है, जो चांद बड़ू का हो। सिर्फ गोली, सिर्फ बंदूक की आवाज कर रहे हैं, अंदर गोली नहीं, वो वाचक की चर्चा है। कि करनी तो है ही नहीं, करनी तो है ही नहीं, बात सिर्फ कथनी कथनी, सिर्फ बातें ही बातें हैं। ये महापुरुष अपने को फटकार लगा रहे हैं। माँ ही लच गोली बिना, अंदर लक्षण तो है नहीं, जैसे बंदूक में गोली नहीं है, नहीं मरे निशाना कोई, तो कौन मरेगा, खाली बंदूक है, उसे फट फट आवाज कर रही है, गोली है ही नहीं। ऐसे महापुरुष फरमा रहे हैं कि वाचक सिर्फ चर्चा करता है, करनी नहीं करता है। नहीं मरे निशाना कोई, राड़ को उड़े नवा को, तो फिर उसका लड़ाई का कोई मतलब ही नहीं, उसका दिखावे का कोई मतलब नहीं है। करत भया बहु वर्ष, करते करते साल हो गए, करते करते कितना ही समय हो गया, नहीं हुओ नहीं सुनियो न साको, आज तक कोई परिवर्तन नहीं आया, करते करते इतना समय हो गया पर कुछ हुआ ही नहीं। आप उदर भरणी कहे करणी कहे न कोय, आप उदर भरणी कहे, सिर्फ पेट भरे की बातें कर रहे हैं, करणी कहे न कोय, करनी तो बात है ही नहीं, करनी तो आई नहीं। वाचक की चर्चा जिसी जू चांद बड़ू का होय, गाल गीत नुक्ता तणो यू वाचक हर्षण शोग, जो गीता गाया करे तो हेलो जोग अजोग, तो हेलो जोग अजोग हाक तो लच की होई, लच बिन जू तरवार तेर में काढ़ी सोई, जू आशोद खाया बिना सिप्त कटे नहीं रोग, गाल गीत नुक्ता तणो यू वाचक हर्षण शोग, गाल गीत नुक्ता तणो यू वाचक हर्षण शोग। महापुरुष फरमा रहे कि जैसे गीत गाते हैं ना नुक्ते में, तो अब उसमें कैसे कैसे शब्द इस्तेमाल करते हैं, पर वो वास्तव में करनी में नहीं होते, सिर्फ गा रहे हैं, इसलिए किसी को भला बुरा नहीं लगता, किसी के लिए कुछ भी कह रहे हैं, किसी के लिए कुछ भी गा रहे हैं, किसी के लिए कुछ भी कह रहे हैं, पर उसमें किसी को बुरा क्यों नहीं लगता है, क्योंकि सिर्फ गा रहे हैं, उसमें करनी नहीं, करनी हो जाए तो अजोग बन जाए, करनी हो जाए तो अजोग बन जाए। ऐसे वाचक है, वो सिर्फ गाता 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 है, उसको ना उसमें कोई हर्ष है ना शोक है, सिर्फ बातें 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 करता है, वो करनी नहीं करता है, वो करनी नहीं करता है। गाल गीत नुक्ता तणो यू वाचक हर्षण शोक, जो गीता गाया करे तो हेलो जोग अजोग, गीतों में जो गाया और यदि वो करनी में हो जाए तो कितना तो जोग और कितना अजोग बन जाए, यदि गाई हुई चीज करे। ऐसे वाचक यदि चर्चा को करनी में लाए तो कहाँ से कहाँ पहुंच जाए, लेकिन वो लाता नहीं है। तो हेलो जोग अजोग हाक तो लच की होई, बात कहाँ बने जब लक्षण में हो, इसलिए वो गा रहे हैं गा रहे हैं गा रहे हैं, पर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि पता है कि वो करनी में नहीं है, तो चाहे जो बोल रहे हैं, करनी में तो है ही नहीं। महापुरुष हमारे लक्षण हो तो बात बने, लक्षण हो तो बात बने। लच बिंजू तरवार तेर से काढ़ी सोई, लच बिंजू तरवार, लक्षण के बिना वो तलवार तेर से काढ़ी सोई, मतलब उसमें से निकाली नहीं, बस बोटी की बोटी है, काम ही नहीं आई उस तलवार को, सिर्फ रख रखा है, उससे लड़ाई तो करी नहीं, लड़ाई करी नहीं। जू औषध खाया बिना सिपत कटे नहीं रोग, और औषध खाई नहीं, सिर्फ उसकी महिमा कर रहे हैं, सिर्फ महिमा कर रहे हैं कि बहुत बढ़िया दवाई है, खाई तो है ही नहीं,
तो उसके बिना रोग कटेगा नहीं। इसलिए जो बातें कर रहे हैं उसको करनी में नहीं लाएंगे जब तक रोग नहीं कटेगा। गाल गीत नुक्ता तणो यूं वाचक हर्ष न शोग। राम चरण भांडा तणी सुने भंडाई भांड। वा दोनिया जन्म गुमाइयो जूं गलिया डुलायो मांड। जूं गलिया ढुलायो मांड जिस्यो थो जू ही खोयो। कुबुद्धिया कुबुद्धि उपाय बिगोवा माही बिगोयो। ऐसे निकमा नाथ बिन जू फिरे हरियाई सांड। रामचरण भांडा तणी सुने भंडाई भांड। रामचरण भांडा तणी सुने भंडाई भांड। वाचक की चर्चा सुनने वाला भी वो वाचक ही है। महापुरुष हमारे भांड ही बोल रहा है और भांड ही सुन रहा है। कपड़े पहनने वाले महापुरुष हमारे भांड के रहे कि सिर्फ दिखावा है। सुनने वाले भी वैसे ही, दोनों एक जैसे हो गए। रामचरण भांडा तणी सुने भंडाई भांड। दोनों को धिक्कार है कि दोनों ने विचार नहीं किया। वा दोनिया जन्म गुमाइयो, दोनों ने जन्म, वक्ता और श्रोता दोनों ने जन्म ऐसा का ऐसा गुमा दिया। कैसे? जू गलिया ढुलायो मांड। अब वो नाली में चावल का मांड ढुल दिया, क्या काम का? किसी भी काम का नहीं, किसी कोई वक़्त रही नहीं। जू गलिया ढुलायो मांड जिस्यो थो जू ही खोयो। जो जैसा था वैसा का वैसा खो दिया, जैसा था वैसा ही खो दिया। कुबुद्धिया कुबुद्धि उपाय बिगोवा माही बिगोयो। कुबुद्धि है इसलिए कुबुद्धि उपजा के बिगोवा माही बिगोयो। कुबुद्धि थे तो पूरा जन्म ऐसा का ऐसा ही व्यर्थ चला गया। जैसे निकमा नाथ बिन जू फिरे हरियाई सांड। जैसे वो हरियाई सांड होता है ना, उसमें नाथ नाथ नहीं है, लगाम नहीं है, तो वो भटकता रहता है। ऐसे लगाम नहीं आई। रामचरण भांडा तणी सुने भंडाई भांड। कोरे गरजे बहिर्मुख बिन वर्षा घरराट। रामचरण वे नाथटे भक्ति जमानो घथाट। भक्ति जमानो थाट बाट कोड़िया की हेरे। मन माया ललचाए अर्थ इंद्रिया का फेरे। अर्थ ग्रंथा का फेरे। करे सुहाया जगत के ये स्वार्थ का घाट। कोरे गरजे बहिर्मुख बिन वर्षा घरराट। वाचक की गति ऐसी है, महापुरुष हमारे वाचक की गति कैसी है कि कोरे गरजे बहिर्मुखी। बहिर्मुखी यानी सुरता सिर्फ बाहर ही बाहर है, सुरता कभी अंदर गई नहीं, और जब तक अंदर नहीं जाएगी जब तक काम नहीं बनेगा। ऐसे बहिर्मुखी जीव है कि खाली गरजते ही गरजते हैं, बरसते हैं नहीं। जो बादल सिर्फ गरजते हैं तो वो अखरते हैं सबको, बादल आए गरजे 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 और बरसे तो है ही नहीं, तो वो अखरने लग जाते हैं कि ये क्या है, खाली घर्राहट हुई। बिन वर्षा घर्राहट, बिना बरस के सिर्फ घर्राहट कर रहे हैं। रामचरण वे नाथटे भक्ति जमानो थाट, खाली चर्चा 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 कर रहे हैं। तो महापुरुष हमारे भक्ति का जमाना वो थाट होगा ही नहीं। भक्ति का थाट कभी जमने वाला नहीं है। भक्ति जमानो थाट बाट कोड़िया की हेरे। वो तो सिर्फ बाट किसकी देखते हैं? पैसों की देखते हैं, माया की देखते हैं। मन माया ललचाए, मन तो माया में ललचाया है। अर्थ इंद्रिया अर्थ ग्रंथा का फेरे, और सारे ग्रंथों का अर्थ ही फेर दिया कि लिखा क्या था और उसका अर्थ क्यों निकाला अपने स्वार्थ के अनुसार। स्वार्थ के अनुसार उसका अर्थ निकाल दिया। करे सुहाया जगत के ये स्वार्थ का घाट। संसार के सुहाए कर रहे मैं, ये स्वार्थ के घाट है। कोरे गरजे बहिर्मुख बिन वर्षा घरराट। गाज बीज आभा निरस वर्षा बिना दुकाल। रामचरण वर्षा सरस जल थल करे सुकाल। जल थल करे सुकाल ज्ञान घन वर्षे साधु। सुरभिक कर भरपूर दूर कर भरम उपादु। लक्षहीणा फोकट मिल्या तजे न जीव जंजाल। गाज बीज आभा निरस वर्षा बिना दुकाल। गाज बीज आभा निरस, महापुरुष हमारा की बादल है, सिर्फ गरज रही गरज रहे, और निरस है, उनमें जल तो है ही नहीं, रस तो है ही नहीं। तो वर्षा बिना दुकाल, तो नहीं बरसेंगे तो दुकाल पड़ जाएगा, अकाल पड़ जाएगा, दुर्भिक्षता रहेगी। रामचरण वर्षा सरस, यदि बादल बरसेंगे तो सरस होगा। और जल थल करे सुकाल, और वो जल थल को सुकाल कर देगा।
उसको सुरभिकता ला देगा। जल थल करे सुकाल ज्ञान घन वर्षे साधु। ऐसे महापुरुष फरमा रहे हैं कि जो साध है वो जो ज्ञान की बारिश करते हैं तो सुरभिक कर भरपूर दूर कर भरम उपाधु। तो सब दूर सुरभिकता ला देते हैं भक्ति की, सारे भरम को दूर करा देते हैं जब वो बरसते हैं। पर लक्षहीणा फोकट मिल्या तजे न जीव जंजाल। पर यदि वो लक्षणहीन है, वो फोकटी है, उनकी चर्चा फोकटी है, तो फिर जीव जंजाल छोड़ेगा नहीं। जो सुन रहा है उसका जंजाल कभी नहीं जाएगा। यदि वक्ता फोकटी है, बताने वाले फोकटी है, तो उनका जंजाल कभी जाने वाला नहीं है। गाज बीज आभा निरस वर्षा बिना दुकाल। वो तो संग्रह कर रहे हैं और अपने को कह रहे संग्रह छोड़ो, तो फिर कैसे छोड़ेंगे? वो असर नहीं पड़ेगा। महापुरुष फरमा रहे हैं कि असर नहीं आएगा। ज्ञान की बात सब बाच की करत है, ज्ञान की लक्ष्य कहो कौन भाई। कामना क्रोध मोह मान ममता तजे, भरम अरु कर्म सब भूल जाई। शील संतोष सत साच समता गहे, भज पर तीत से राम राई। दशु दिश एक भर पूर परमात्मा, दूर जिन जाए भटका न खाई। राम ही चरण है ज्ञान प्रत्यक्ष है, और सब जोड़ झूठी बढ़ाई। महापुरुष रेखता में प्रश्न कराए, ऊपर जितनी बातें बताई उस प्रश्न का सारा उत्तर दे दिया कि अभी अपन पूछेंगे कि बताओ वाचक नहीं है तो क्या लक्षण है, कैसे पता चलेगा? तो महापुरुषों ने पूरा रेखता में अंडरलाइन करके महत्वपूर्ण अपने को समझा दिया। ज्ञान की बात सब बाच की करत है। ज्ञान की बातें तो हर कोई करते, ऐसा नहीं ऐसा होता है, ये नहीं ये करना चाहिए। अभी गीता सार अपन एक तुरंत बोल दे, क्या आया ने क्या लेके जाएगा ने क्या कर रहा है ने क्या है, एक सेकंड में पूरा गीता सार बोल देंगे। पर ज्ञान की लक्ष्य कहो कौन भाई। लेकिन ज्ञान के लक्षण तो बताओ कि ज्ञान के लक्षण होते क्या है, कि लक्षण क्या है। लक्षण क्या है याद तो हो गया, पर लक्षण कामना क्रोध मोह मान ममता तजे। जो कामना क्रोध मोह मान ममता इनको छोड़े, भरम अरु कर्म सब भूल जाए। सारे भरम सारे कर्म भूल जाए, वो ज्ञान के लक्षण है। ये सारे ज्ञान के लक्षण है कि कामना क्रोध मोह मान ममता इनको छोड़ के भरम और कर्म इनसे परे हो जाए, और क्या धारण करे? शील संतोष सत साच समता गहे। ये ज्ञानी के लक्षण है कि शील संतोष सत साच समता इनको धारण करे। भज पर तीत से राम राई, और प्रतीति से उस परमात्मा का भजन करे। दशु दिश एक भरपूर परमात्मा। दशो दिशा में वो एक भरपूर परमात्मा है। दूर जिन जाए भटका न खाई। दूर जाके कहीं भटके नहीं खाए, वो परमात्मा दशो दिशा में है। राम ही चरण यह ज्ञान प्रत्यक्ष है। ये ज्ञान तो प्रत्यक्ष है, और सब जोड़ झूठी बढ़ाई। यही ज्ञान, बस महापुरुष हमारे यही ज्ञान प्रत्यक्ष है कि ज्ञानी के ये लक्षण है कि ये सारे अवगुणों से दूर रहे और इन गुणों को धारण करे। ये ज्ञानी के लक्षण है, यही ज्ञान प्रत्यक्ष है, और सब जोड़ झूठी बढ़ाई। बाकी सब झूठ है, बाकी जितनी भी बातें हैं वो सब झूठ है। धारण किया ये तो सत्य है, बाकी झूठ है। भणो सुनो अंतर गुणो, भावे जान सुजान पे रामचरण सब ही करे, बणी तना बाखान। भणो सुनो अंतर गुणो, जा भावे जान सुजान। कितना ही पढ़ लो, कितना सुन लिया, अंतर में गुण लिया। भावे जान सुजान, सब जान लिया सुजान, सब जान बोले हम सब जानते, लेकिन पे रामचरण सब ही करे। पर आज तक जितना भी बखान हुआ, बनी तना बखान, बात बनी तो हुआ। बखान किसका हुआ? बात बनने, कितने बड़े बड़े पंडित कितने वो हो गए, लेकिन उनका कोई बखान नहीं। महापुरुष जो बस बैठे और बात बन गई और उनका बखान हुआ। बनी हुई का बखान होता है, बनी हुई का बखान। कुबाण बाण दोन्यू भला, भला पुरुष का हाथ पे साची चिमटी बिना।
पेशाची चिमटी बिना मारी मरे न घात, मारी मरे न घात हाथ शोभा धार्या। कारज तब ही जान प्रेम पण राम उचार्या, राम चरण कोई परख लियो ये खरा खरी की बात। कुबाण बाण दो न्यू भला, भला पुरुष का हाथ। महापुरुष अपने को बड़ी जबरदस्त फटकार लगा रहे कि अपन सत्संग में भी आ गए, अपन ने वाणी जी का पाठ भी कर लिया, अपन ने वाणी जी का पाठ सुन भी लिया, लेकिन उसको बात बनाया नहीं, धारण नहीं किया, भजन नहीं किया, तो सब व्यर्थ है। उदाहरण फरमा रहे हैं कि हाथ में बाण कुबाण, पूरा कुबाण खींच लिया, हाथ में बाण है, पुरुष का हाथ भी भला है, उसमें ताकत भी है। पैसाची चिमटी बिना मारी मरे न घात, पर जब तक उसको वो नहीं करेंगे, जब तक घात मारेंगे नहीं, जब तक उसमें मेहनत नहीं करेंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं, उसको खींचेंगे नहीं, जब तक घात नहीं होएगी। मारी मरे न घात हाथ शोभा धार्या, हाथ में धारण करने से शोभा होगी, उससे क्या हुआ, मारना पड़ेगा ना, मारना पड़ेगा। कारज तब ही जान प्रेम पण राम उचार्या, कारज कब होगा अपना कि अपन ने पण पणे से प्रेम के साथ राम के नाम का उच्चारण किया, भजन किया, तो अपना कारज बनेगा। बाकी कोई मतलब नहीं, अपन कितना ही महापुरुष फरमा रहे, कितना ही अपन रोज आ जाए, रोज चल जाए, कुछ भी कर ले, कितना भी कर ले, पर यदि भजन नहीं किया तो सब कुछ व्यर्थ है। मारी मरे न घात, मारी मरे न घात हाथ शोभा धार्या, कारज तब ही जान प्रेम पण राम उचार्या, राम चरण कोई परख लियो ये खरा खरी की बात। कोई भी परख लो, ये खरा खरी की बात है, ये खरा खरी की बात है। कुबाण कुबाण दो न्यू भला, भला पुरुष का हाथ। कर कुबाण चिल्ले चढ़ी नहीं बाण में खोट, पे फते फते तो पाइये लगे निशाने चोट। कर कुबाण चिल्ले चढ़ी, अब उसको जब तीर को लगाते हैं ना, तो कुबाण को करके चिल्ले पे तो चढ़ा दिया, नहीं बाण में खोट, बाण में भी कोई खोट नहीं है, लेकिन पे फते फते तो पाइए, पर बाण सही ठिकाने पे जाके लगेगा तो जीत होगी ना। हर कहीं पे लगा दिया तो क्या मतलब, बाण में भी खोट नहीं है, उसको कुबाण पे भी चला दिया, पर सही जगह जाके लगे तो जीत होगी। ऐसे महापुरुष फरमा रहे हैं कि अपन भजन करेंगे और अपनी सुरता राम जी में लगेगी तो वो सही बात बनेगी, बाकी सही नहीं होगी। पे फते फते तो पाइये लगे निशाने चोट, यदि निशाने पे चोट लगी तो शत्रु मरेगा, बाकी तो बाण चलाने का कोई मतलब ही नहीं है। सारी मेहनत व्यर्थ चली गई। शब्द ज्ञान बैराग्य का शब्द ज्ञान बैराग का करणी सुचाले, शूरा मन बाला लगे कायर उड़साले सुनत ही मुख मस्कोड़े, साच सुहावे नाई अर्थ में झगड़ो रोड़े। क्या कुदरत झूठा तणी जो सत बायक पाले, शब्द ज्ञान वैराग्य का करणी सुचाले। महापुरुष अपने को जबरदस्त फटकार लगा रहे, अपन बातें इतनी ऊंची ऊंची करते, तो महापुरुष हमारे उससे क्या होता है, शब्द ज्ञान वैराग्य का करणी सुचाले, करनी से काम बनेगा। शब्द ज्ञान वैराग्य का, अपन ने बातें तो कर ली कि ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, पर बात करनी पे लागू होती है कि करनी करी के नहीं। शूरा मन बाला लगे, ज्ञान और वैराग्य के शब्द जो है वो शूरवीर को तो मन में बाले लगेंगे, और कायर और साले, और अपने जैसे को काटे जैसे चुभेंगे, अरे राम करेंगे, राम भी नहीं, अरे बाप रे कैसे बनेगा, राम भी नहीं, अरे बाप रे ये ऐसी चीज है, ओ हो, अपने से तो अपने को बाप माप याद आएंगे, राम जी भी नहीं याद आएंगे, अरे कैसे करेंगे, अपने को तो पसीना छूटेगा। कायर उड़साले सुनत ही मुख मस्कोड़े, ओ ऐसा भी कोई होता है कि अपन तो गृहस्थी है, अपन काली मुंडी के, तो महापुरुष बैरागी है जो बैरागी बातें लिख गए, अपने को तो वही करना है जो करना है, अपन अपनी बात पे अड़े रहेंगे। साच सुहावे नाई अर्थ में झगड़ो रोड़े, सत्य तो सुहाएगा नहीं, अर्थ में और झगड़ा निकालेंगे कि ऐसा कोई होता है क्या, इसका मतलब ये नहीं है। क्या कुदरत झूठा तणी जो सत बायक पाले, झूठे की क्या कुदरत है कि इन सत्य वचन को धारण कर ले, अपन झूठ पे टिके हुए, इसलिए अपनी क्या कुदरत है कि अपन इस सत्य को धारण कर ले, अपनी इतनी हैसियत नहीं है
इतनी औकात जिसको बोलेंगे वो नहीं है। शब्द ज्ञान बैराग का करणी सूचाले, लक्ष्य देखा ज्ञानी नहीं, चर्चा नहीं अज्ञान, वे बद बोले बावरा, बात करे अभिमान। लक्ष्य देखा ज्ञानी नहीं, महापुरुष हमारे जब तक लक्षण नहीं हो तो वो ज्ञानी नहीं है। और चर्चा नहीं अज्ञान, और चर्चा है, महापुरुष हमारे चर्चा नहीं अज्ञान, चर्चा है ही नहीं, वो तो अज्ञान की बात हो गई। वे बद बोले बावरा, वो तो खाली बातें बद बद के बोल रहे हैं। बात करे अभिमान, व्यर्थ का अभिमान कर रहे हैं। बालक देखे भाव को, बूढ़ो कियो लखाए, मिले अज्ञानी खुशामद्या, ज्ञानी कृत्य भाई। ज्ञानी कृत्य भाई राम यूं वृद्धा जानो, बिन करणी मिल जाए असो नहीं पाल अयानो। राम चरण लोका कहे, सुनो सकल चितलाय, बालक देखे भाव को, बूढ़ो कियो लखाए। बालक देखे भाव को, बालक है ना, वो तो सिर्फ बाहर के हाव भाव देखता है कि अच्छा ये टॉफी दे रहा है तो ले लेता है, उसको ये नहीं पता कि इसके अंदर के भाव कैसे हैं। लेकिन जो बूढ़ा होता है ना, वो अंदर के भाव देखता है कि व्यक्ति सही है कि गलत है। मतलब जो अनुभवी होगा वो, और जो भोला होगा वो बाहर बाहर से देखेगा, और जो अनुभवी होगा वो अंदर के लक्षण देखेगा कि इनके अंदर के लक्षण क्या है। इसलिए महापुरुष हमारे राम जी वृद्ध हैं, राम जी बुड्ढे हैं, वो अंदर की चीज देखते हैं, वो बाहर के इससे नहीं पतियाते कि बार बार तो हो देखो इसने तो कंठी माला तिलक कितनी पूजा पाती, वो तो अंदर के भाव देखते हैं, वो अनुभवी हैं। वो ऐसे बाहर बहानी मिले अज्ञानी खुशामद्या, जो अज्ञानी है ना वो तो खुशामद्दी है। और ज्ञानी कृत्य भाई, और जो ज्ञानी है उसको कृत्य भाएगा, उसको करनी भाएगी। ज्ञानी कृत्य भाई राम यूं वृद्धा जानो, ऐसे राम वृद्ध है, वो अंदर की बात जानेंगे। बिन करणी मिल जाए असो नहीं बाल अयानो, ऐसा बालक भोला नहीं है कि बिना करणी के राम जी मिल जाएंगे कि ओ हो ये तो इतना आ रहे हैं जा रहे इतनी मेहनत कर रहे हैं, ऐसा भोले नहीं है। ऐसे राम जी भोले नहीं है, वो अंदर के भाव देखेंगे, अंदर के भाव देखेंगे। दयालु है पर भोले दयालु है, परमात्मा दयालु है पर भोला नहीं है। अपन बोलेंगे वो अपनी बात मान जाएगा, वो अपनी मजबूरी जान रहा है, बोले मैं सब जान रहा हूँ तेरी मजबूरी, तेरा काम तू करता क्या है। राम जी एक एक पल जानते हैं। राम चरण लोका कहे, सुनो सकल चितलाय, सब वेद शास्त्र यही कहते हैं और अपने को कहते सुनो सकल चितलाय। सब इस बात को चित्त में ला के धारण कर लो कि राम जी भोले नहीं है, राम जी यूं ही नहीं है। बालक देखे वाव को, बूढ़ो कियो लखाए, वृद्ध विशेखे कृत्य देखे, बाच नहीं भरमाएला, लक्ष्य विहीना बालक भीना, जीना मांग न पाएला। लक्ष्य विचारो बाचक टारो, बाचक बाच न साहेला, उल्टा उलझे ना ही सुलझे, संग विहीना जाएला। वृद्ध अभिषेक है, राम जी कैसे हैं, वो वृद्ध हैं, वो अनुभवी हैं, वो पूर्ण अपने आप में इतने समर्थ हैं कि कृत्य देखे, वो हर की करनी देखते हैं, वो करनी देखते हैं। और अपने तो हर बात में बहाने हैं, हर बात में तो महापुरुष सेरिया नहीं देखते, शूरवीरता देखते हैं, करनी देखते हैं कि करनी क्या है। बाल वृद्ध विषेखे कृत्य देखे, बाच नहीं भरमाएला, बातों से नहीं भरमाएंगे कि ये पाठ कर लिया कि ये कर लिया कि ये कर लिया कि ये कर लिया और उनको भरमा दिया। राम जी भरमाने वाले नहीं है। बोले क्या करा, बोले गुरु गीता पढ़ ली, शब्द प्रकाश पढ़ लिया, ग्रंथ हो गया, गुरु महिमा हो गई, आज का पाठ। ऐसे राम जी भोले नहीं है, खाली 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 नाम ले लिया। ऐसे घर वालों का अपन उठ सवेरे सारे मीनू सुना दो, रोटी सब्जी और सारे हुआ, तो घर वाले बोलेंगे ये मत सुनाओ ने, 2 रोटी बना के दे दो, तो बोलेंगे ये क्या सुनाए जा रहे, ऐसे गीत गाने से क्या होएगा। ऐसे अपन राम जी को गीत सुना देते हैं कि लो सुनो, उनको ही महिमा सुना रहे। बोले अरे ये महिमा मेरे को क्या सुना रहा, तू धारण कर, तू धारण कर। अपन ऐसे भोले लोग हैं। वृद्ध विशेखे कृत्य देखे, बाच नहीं भरमाएला, लक्ष्य विहीना बालक भीना, लक्षण विहीन है तो बालक के जैसे हैं, जीना मांग न पाएला, तो जीना मार्ग ये ऐसे ही मिलने वाला नहीं है। लक्ष्य विचारो बाच कटारो, लक्षण पे विचार करो, अपनी बातों को टालो, और बाचक बाच न साहेला, बाचक जो है वो हर बात को खत्म कर देगा।
इसलिए इस बाज की आदत को छोड़ो, इसको हटाओ, उल्टा उलझे ना ही सुलझे। क्यों? वाचक के लक्षण है कि उल्टा वो उलझेगा, सुलझेगा तो है ही नहीं। संग विहीन ना जाएला, संग नहीं किया ना, गुरु का संग नहीं किया, इसलिए संग विहीन होके ऐसा का ऐसा ही चला जाएगा। सत्संग बिन भक्ति नहीं, ज्ञान भक्ति बिन नाई। सो दो न्यू तज बावरा, फूलिया सीखा बासी की बाता माय। सत्संग बिन भक्ति नहीं, सत्संग के बिना भक्ति नहीं होती, और ज्ञान भक्ति बिन नाई, और ज्ञान भक्ति के बिना नहीं होता है। अभी जो अपना ज्ञान है वो सुना सुनाया भाई, अपन ने सुन लिया कि हाँ उन महापुरुषों ने ऐसा कहा, उनने ऐसा कहा, तो महापुरुष हमारा सुनना तो पड़ेगा अपने को, लेकिन सुनने के बाद धारण करेंगे, फिर धारण करके भक्ति होगी, फिर वो जो निपजवारी होगी वो सत्य कहलाएगा, वो सत्य कहलाएगा। अभी का ज्ञान अपना सत्य नहीं है, क्योंकि अपन ने अपना जान पढ़ा कच्चा है, अपन ने उसको जाना नहीं है। अपन बोले नहीं नहीं अपने को सब पता है, सब पता है, लेकिन वो पता अपने को जब तक नहीं, जब तक अपन ने उसको धारण नहीं किया। भजन करेंगे और भजन से जो निपजवारी होगी उस ज्ञान को सत्य बोला, वो ज्ञान सत्य कहलाएगा। सत्संग बिन भक्ति नहीं, सत्संग के बिना कभी भक्ति हो ही नहीं सकती। और सत्संग किसका? कि गुरु का संग नहीं करेंगे, गुरु के ज्ञान का संग नहीं करेंगे, जब तक भक्ति नहीं होगी। और ज्ञान भक्ति बिन नाई, और ज्ञान भक्ति के बिना नहीं होगा। सो दो न्यू तज बावरा, ऐसे मूर्ख है कि दोनों चीजें तो छोड़ दी, सत्संग भी छोड़ दिया, भक्ति भी छोड़ दी, और फूलिया सीखी बाता माई। सीखी सीखी बातों में फूले में है, अहंकार कर रहे हैं कि हमने इतना पढ़ लिया, कि हमने इतना कर लिया। गाय गया अगला पुरुष, पिछला गावे अब। गाई से तिल लग रहा, तो राम कहेगा कब, तो राम कहेगा कब। जान जीवन है केता, पोथी रह जाए हाथ काढ़ ले जाए अचेता। ताते पहली चेतिए, जोर न लागे जब। गाय गया अगला पुरुष, पिछला गावे अब। आज तो महापुरुषों ने अपने को जबरदस्त फटकार लगाई है कि गाय गया पिछला पुरुष, पिछले गा गा के चले गए, और पिछला गाय गया अगला पुरुष, पिछला गावे अब। पहले वालों ने गाया, और उन बातों को अब अपन गा रहे हैं, उन बातों को अब अपन गा रहे हैं। तो गाय से तिल लग रहा, तो राम कहेगा कब। तू गाने गाने में लग गया, ये कर लिया, ये कर लिया, ये पाठ हो गया, ये पाठ हो गया, यहाँ आ गए, ये चल गए, वो कर गए, तो तू राम का नाम कब लेगा, तू राम का नाम कब लेगा। तो राम कहेगा कब, न जाना जीवन केता। न जाने तेरा जीवन है ही कितना, कितने तेरे श्वास है। पोथी रह जाए हाथ काल ले जाए अचेता, पोथी तेरे हाथ के हाथ में रह जाएगी, और काल आके ले जाएगा, और काल आके ले जाएगा, सब यहीं का यहीं धरा रह जाएगा। ताते पहली चेतिए, जोर न लागे जब। फिर तेरा जोर नहीं चलेगा, इसलिए तू पहले चेत जा कि सारी बातों का सार राम का नाम है। गाय गया अगला पुरुष, पिछला गावे अब। गाई पुरुष गाई सत्पुरुषातणी, पिछला गावे सोय। गाय विचार्या, गाय विचार्या लाभ होय। गाया नफा न कोय, गाया नफा न कोय। करो मनोरंजन केता, दुख भंजन है अर्थ राम का भजन सहेता। राम चरण हुंडी खरी, पे गरज बटाया हो। गाई सत्पुरुषातणी, पिछला गावे सोय। गाई सत्पुरुषातणी, अरे महापुरुषों ने तो अनुभव किया, अनुभव करके इतना बखान किया, इतने 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 वाणी जी अपने को फरमाए, लेकिन अपन क्या कर रहे हैं, अपन उनको सिर्फ गा रहे हैं, अपन उनकी सिर्फ गाथा गा रहे हैं। पिछला गावे सोय, गाई सत्पुरुषातणी, पिछला गावे सोय। बोले क्या? बोले गुरु महिमा का पाठ कर लिया, शब्द प्रकाश। बोले अरे राम इसने हो कि तुमको ये याद नहीं, गुरु महिमा याद नहीं, शब्द प्रकाश पंच ग्रंथ याद नहीं। तो महापुरुष हमारे, अरे उन्होंने तो गाया था कि उन्होंने अनुभव किया था, और अपन खाली गा रहे हैं, अपन खाली याद कर रहे हैं। पर गाय विचार या लाभ हो, गा के विचार करा तो लाभ होगा, और गायो नफा न कोई। खाली गाया, खाली गाया तो नफा नहीं होगा, खाली गा लिया तो कोई लाभ की प्राप्ति नहीं है। गा के विचार किया, गा के विचार किया, तब तो लाभ मिलेगा।
बाकी लाभ नहीं मिलने वाला है। गाया नफा न कोई करो मनोरंजन केता, महापुरुष साफ करे वो मनोरंजन। कितना ही मनोरंजन कर लो दुख भंजन है। अर्थ राम का भजन सहेता, दुख का भंजन करने वाला तो राम का भजन है, वो दुख का भंजन करेगा। और जितना भी है सारे ग्रंथों का सार राम नाम का सुमरण है। जितने भी महापुरुष बैठे, कोई भी ग्रंथ साथ लेके नहीं बैठा, किसी ने कुछ नहीं गाया, सीधे सीधे सब सुमरण करने बैठ गए। जितने भी महापुरुष बैठे थे, चाहे वाल्मीकि जी थे, उनको कुछ नहीं पता था। उनको तो सिर्फ गुरुदेव ने फरमाया कि राम का नाम लेना है और वो लेके बैठ गए। किसी में ने कि आज का दिन कैसा, कि वो दिन कैसा, कि वो दिन कैसा, कि कहीं पर किसी ने कोई अर्थ किया ही नहीं, सीधे सीधे भजन कर लिया। तो गाई सतपुरुषा तणी, तो महापुरुष हमारे ठीक है, अपना ये शॉर्टकट है कि अपन ज्ञान के साथ में भजन, क्योंकि अपन वैसी बैठक नहीं कर सकते हैं, तो अपने को महापुरुषों का ज्ञान प्लस भजन करना पड़ेगा। लेकिन अपने को दूसरे भ्रमों में नहीं अटकना है, अपने को दूसरे भ्रमों में नहीं। दुख भंजन है अर्थ राम का भजन सहेता, राम चरण हुंडी खरी पे गरज बटाया हो। अपने पास पैसा है, हुंडी तो है, पर कब जब आवश्यकता पड़े और वो काम आए तो वो हुंडी खरी है, बाकी क्या मतलब है। वो हुंडी काम ही नहीं आई तो वो खरी कैसे हुई। ऐसे महापुरुष हमारे ज्ञान है पर धारण नहीं किया, ज्ञान काम नहीं आया, तो फिर उसका मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है। गाई सतपुरुषा तणी पिछला गावे सोए, गाई गाई गावता के उलझा गया कपूत, गाई गाय विचार के सुलझा कोई अवधूत, सुलझा कोई अवधूत शब्द का भेद पिछाणिया, तज बिना भेद की खेद बरम का धोखा भाणिया। राम चरण सो ही पढ़िया जे ही सुनिया सपूत, गाई गाई गावता के उलझा गया कपूत, गाई गाई गावता के उलझा गया कपूत। गाते 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 महापुरुष हमारे कि उलझते चले गए। गाई गाई मतलब महापुरुषों ने गाया, पीछे वालों ने गा के वो तो कपूत रहे और उलझ गए। गाई गाय विचार के सुलझा कोई अवधूत, महापुरुष हमारे खाली गाया तो तू कपूत। अपन सोच रहे कहीं कुछ तो मिलेगा, कहीं कुछ तो मिलेगा, पर कैसे मिलेगा, खाली सिर्फ गीत ही गा रहा है, तो गीत गाने से कैसे मिलेगा। खाली गाई हुई बात को गा लिया तो उलझा गया कपूत, तो उलझते जाएंगे, वो कपूत हैं। गाई गाय विचार के सुलझा कोई अवधूत, जो महापुरुषों ने गाया और कोई गा के और उस बात में सुलझ जाए तो वो अवधूत हैं। सुलझा कोई अवधूत शब्द का भेद पिछाणिया, उस शब्द के भेद को जाना, बाकी तो खाली गाया। गा के फिर बोले क्या करे, बोले 11 कर रहे, अमावस कर रहे, पुण्य कर रहे, वो की वही बात कर रहे और गाए जा रहे कि एक राम राम का नाम, ये सब गा रहे और बाहर के सारे टोटके कर रहे। तो इससे गाने का क्या मतलब है। जितने आज जो सब गा रहे हैं वो सब वो सारे काम कर रहे हैं, गाने वाले सारे काम कर रहे हैं, तो महापुरुष हमारे मतलब क्या है उसका। अभी तो इसमें से ये बता रहे हैं गुरुदेव की एक राम का नाम सत्य, तो सारी बातें करे जा रहे हैं और इनको रटे जा रहा है। तज बिना भेद की खेद बरम का धोखा भानिया, तज बिना खेद की भेद। अब महापुरुषों ने इसमें सख्त, कल वहीं पे कान में शब्द पढ़ रहे थे, बात क्या, पंचग्रंथ याद है, भजन याद है, बोले हो मेहंदी लगा ली, मिठाई खा ली, होली मना ली, अब यहाँ आ गए हैं महापुरुषों के, अब यहाँ शोभा यात्रा में आ गए, अब यहाँ है राम द्वारे में। तो सुन के मैंने कहा लो बोलो, मेहंदी लगा ली, मिठाई खा ली, अब इसमें तो कहा काय की होली, काय की मेहंदी, काय की मिठाई, फिर सबको सब याद है शब्द। वो शब्द फिर गाने का मतलब क्या है, जो बोल रहे हैं उनको सब कुछ याद है, उनको सारे पंचग्रंथ याद है, ये सब याद है, भजन याद है। अब वो ऐसे, तो वो महापुरुष हमारे तो खाली गाना हो गया। उसमें कहाँ लिखा है कि होली की मिठाई खानी, भाई ठीक है घर पे बनी खा ली, वो बखान अलग है, पर अपन जिस अर्थ में कह रहे हैं वो अर्थ अलग है, वो अर्थ अलग है। और एक घर पे बना खाया, वो एक अपन गृहस्थी है, वो मैटर अलग। पर अपने दिमाग में क्या चल रहा है, अपने दिमाग में जो चलेगा वही अपने अंदर, यदि वो भाव है तो शब्द उस तरह के निकलेंगे, उस तरह के नहीं तो अलग तरह के निकलेंगे, अलग तरह के निकलेंगे। तो अपन राम द्वारे में ही गुरु स्थान पे जो गा रहे हैं उसके विपरीत बात कर रहे हैं, बात हो गई विपरीत और गा अलग रहे। गा तो प्रहलाद चरित्र रहे, उसमें तो साफ लिखा है कि होली देखना ही तेरे मना है। बोल रहा नहीं नहीं, बढ़िया आराम से सब लापसी बना ली, चावल बना लिए, सब खा लिए, बढ़िया मीठा मीठा, होली मेहंदी। अब तो मेहंदी त्योहार मना रहा था उसको, तो त्योहार मना रहा है, पहले तो वो लगाना ही पाप था, फिर लगाई तो फिर होली पे भी लगाई, तो फिर तू कर क्या रहा है, तू कर क्या रहा है, तो खाली गा रहा है,
खाली गा रहा है। तो रामचरण, जो चीज अपने हाथ की उसको तो तू छोड़ता, उसको तो तू छोड़ता। इसलिए महापुरुष हमारे तेरा याद करने का क्या मतलब रहा, चाहे तू रोज गुरुद्वारे आ रहा है पर आने का तेरा कोई औचित्य नहीं है। तज बिना भेद की खेद बरम का धोखा भानिया, तज बिना भेद की खेद। गुरुदेव फरमा रहे कि बिना भेद की खेद को तूने छोड़ा ही नहीं, और भरम का धोखा भानिया, भरम के धोखे धोखे में तू अटक गया। रामचरण जो सो ही पढ़िया, जे ही सुनिया सपूत। जिसने पढ़ लिया, जिसने जान लिया, वो जिसने वो सपूत हैं। गाई गाई गावता के उलझ गया कपूत, उलझा गया कपूत। वो कपूत कि वो उलझता चला गया। कल गुरुदेव अपने को कपूत के बारे में फरमाएंगे। राम राम जी, राम महाराज, राम राम राम।